चुड़ैल का बदला। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। लेकिन बेटा, निधि मेरी दोस्त की बेटी है, मैंने उसे जुबान दे दी है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अनन्या को ही पसंद करता हूँ और उसी से ही शादी भी करूंगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त सुरेश से बात करूंगा। दूसरे दिन। अरे कहो श्यामलाल, कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ मेरी मजबूरी खींच लाई है दोस्त। अरे कैसी मजबूरी, खुलकर बताओ। मेरा बेटा राकेश अपने साथ पढ़ने वाली अनन्या को पसंद करता है और वो निधि से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन बात रिश्तेदारी में फैल चुकी है। मुझे पता है, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब बातें सुरेश की बेटी निधि तक पहुँचती है और निधि दुखी होकर आत्महत्या कर लेती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम क्यों चली गई? इस बीच राकेश अनन्या से शादी करके शहर चला आता है। अनन्या, आज मैं पूरे 2 साल बाद अपने घर आ रहा हूँ। पता नहीं सब कैसे होंगे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मैं भी तो पहली बार तुम्हारे साथ जा रही हूँ। हाँ, सब ठीक होगा। देखो अनन्या, हमारा घर आ गया, चलो चलें। अरे मेरे बेटे बहू, तुम दोनों आ गए? हाँ माँ, हम लोग आ गए हैं। तुम्हारे पिताजी के निधन के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, हमको आशीर्वाद दीजिए। दोनों रात को खाना खाकर सोने जाते हैं। अरे रात के 2 बजे किसकी आवाज आ रही है? अरे कुछ भी नहीं है। मैं जाकर देखती हूँ। अरे कौन है बाहर? सामने तो आओ। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। ये कहकर निधि अनन्या के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अनन्या चुपचाप सो जाती है। उठो अनन्या, सुबह हो गई है। मैं निधि हूँ, अनन्या तो मर गई। अब तो आप मेरे साथ ही रहोगे, समझे? लेकिन अनन्या कहाँ गई? भूल जाओ उसे, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान दी है। क्या हो गया बेटा? माँ, ये कौन है? अनन्या कहाँ गई? निधि हंसते हुए उड़ने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है निधि बदला लेने आई है। हाँ, मैं बदला लेने आई हूँ। अब उस अनन्या को इसे भूल जाना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। ऐसे में अनन्या कभी अपने रूप में होती तो कभी निधि के रूप में। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कब रूप बदल जाता है। माँ, खाना बना दूं मैं? हाँ, बना दो बेटी। आप डर क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही। माँ, अनन्या ठीक है ना? हाँ, आज तो ठीक है। चलो, अच्छा है। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ चलो। खाना परोसते हुए अनन्या के हाथ का रंग काला होने लगता है और आंखें लाल हो जाती हैं। डरते हुए प्रभा और राकेश अनन्या को देखते हैं तो अनन्या के बड़े बड़े दांत बाहर आने लगते हैं। हे भगवान, ये फिर निधि बन गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम चाहती क्या हो? तुम सबकी मौत। अगले दिन। राकेश, ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे मार्केट से कुछ सामान लेना है, तुम ले चलोगे? हाँ, तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम जाओ, सामान ले लो, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। ठीक है। इतनी देर हो गई, अब तक अनन्या आई क्यों नहीं? राकेश डर जाता है। थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। आगे एक पीपल के पेड़ पर अनन्या बैठी होती है। अनन्या, वहां क्या कर रही हो? जानते नहीं मैं निधि हूँ, बार बार अनन्या क्यों बोलते हो? अच्छा, नीचे तो आओ। तुम जाओ यहाँ से, जब मेरा मन होगा मैं आ जाऊंगी। माँ, शाम हो गई है, अब तक अनन्या नहीं आई। हाँ बेटा, देर तो बहुत हो गई है। राकेश, माँ, आप लोग किसे बाहर देख रहे हैं? तुम कहाँ से आ गई बच्चे? मैं तो अंदर ही हूँ। अब प्रभा और राकेश डरने लगे। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब तो मैं परेशान हो गया हूँ माँ। बेटा, गुप्ता आंटी बता रही थी कि एक तांत्रिक बाबा हैं, शायद कुछ मदद हो जाए। हाँ, मैं जाऊंगा, मुझे अनन्या की बहुत चिंता हो रही है। तुम कल ही जाओ। तुम्हारी समस्या सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम उस चुड़ैल की वजह से बहुत ही मुसीबत में फंसे हो। हाँ बाबा, ठीक है, मैं कल आऊंगा।
अगले ही दिन तांत्रिक घर आ जाता है। बाबा, मेरी बहू को बचा लो, वो चुड़ैल हमारी बहू के अंदर चली गई है। तुम लोग डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ए तांत्रिक, चले जा तू यहाँ से। तुम मेरे सामने तो आओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक निधि की ओर भभूत को फेंकते हैं, जिससे निधि सामने आ जाती है। अब बता, तू यहाँ क्यों आई है? बदला लेने। किस बात का बदला? इस राकेश और उसके परिवार वालों ने मेरी जान ली है। मैं तो अनन्या को पसंद करता था। मैं उस अनन्या को ही मार दूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते हुए फिर से भभूत फेंकते हैं। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ। इतने में निधि भयानक रूप में आकर डराने लगती है और अनन्या के शरीर से बाहर आ जाती है। क्या हुआ मुझे? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब वो जा चुकी है, अब नहीं आएगी। बाबा अगर आ गई तो? नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे बांध दिया है। अब जाओ, खुश रहो। धन्यवाद बाबा, आपने हमारी मदद कर दी।